अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ा खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। क्रिकेट जो है ये पाकिस्तानी कौम का पैशन है। लोग क्रिकेट के हवाले से बड़े जज्बाती हो जाते हैं, लोगों की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है और शायद यही वजह है कि लोगों की और जो मीडिया की नजरें हैं वो क्रिकेटर्स पर बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छी या बुरी हम उस बहस में नहीं जाना चाहते, मगर जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी लाइमलाइट में रहते हैं और उनके लाइमलाइट में रहने की वजह यह भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो उन्हें प्यार करते हैं, मगर जब परफॉर्मेंस खराब हो तो वो जो उन्हीं पर बरसते हैं। तो ये एक लव हेट रिलेशनशिप है जो कि लोगों की भी है, मीडिया की भी है, और इस लव हेट रिलेशनशिप के एक तरफ तो लोग और मीडिया है, दूसरी तरफ जो है वो क्रिकेटर्स हैं। तो आज इसी रिलेशनशिप पर बात करने के लिए बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार हैं पाकिस्तान के और ये उन लोगों में से हैं जिनके साथ बहुत सारे लोगों को लगाव भी है, लोग इन्हें प्यार भी करते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग है। आमतौर पर क्रिकेटर्स देखे हमने वो परफॉर्मेंस देते हैं, मगर ये उन लोगों में से जिनको बाकायदा इनके जो फैंस हैं वो फॉलो करते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है अहमद शहजाद। अहमद शहजाद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने घर इन्वाइट किया और आपके साथ मुलाकात करने का मौका मिला। अब मैं थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। क्रिकेट तो हम जानते ही हैं, आपके माशाल्लाह जो स्टैट्स हैं एज ए क्रिकेटर। अब अहमद शहजाद, who is Ahmed Shehzad as a person? Who is Ahmed Shehzad? Not as a cricketer, as a person. I think Ahmed Shehzad एक बहुत इमोशनल सा लड़का है जिसका छोटी छोटी बात पे मूड ख़राब हो जाता है, बहुत हर्ट हो जाता है और बज़ाहिरी ये होता है कि बहुत गुस्से वाला है। अच्छा। और कभी कभार बहुत एग्रेसिव भी है, स्पेशली उन लोगों से जिन लोगों से वो एक्सपेक्ट करता है, जिससे मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं करते जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे गुस्सा भी आता है। लेकिन अंदर से अहमद शहजाद एक बहुत सॉफ्ट सा अपने माँ बाप से प्यार करने वाला फैमिली, गुड फैमिली पर्सन। अच्छा, क्या बदला है? मैं सिर्फ ये सब, मैं आपसे आज बड़ा जरा हम चाहते हैं कि खुलकर आपसे बात हो। क्या चीजें, क्या इन पर्टिकुलर आप समझते हैं कि अहमद शहजाद के अंदर बदल गया है जब से वो क्रिकेटर बना है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरे ख्याल से। अगर मैं कहूँगा कि अहमद शहजाद कुछ बदला है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे मेरे वो लोग, वो जो छोटा सा सर्कल है जिनमें मैं रहता हूँ, अगर आप उनसे भी पूछें तो एक चीज़ ही बदली होगी, वो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एज ए स्टार जब आपको सारे देखते हैं, दे लुक अप टू यू नो, एंड दे, बच्चे स्पेशली, वो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और जब मैं पहले भी आपको ये कहा, जब इन चीज़ों का एहसास होने लगता है तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यू फील ऑन योर शोल्डर्स, इट्स ह्यूज, और देन यू हैव टू लिव अप टू इट। अच्छा, जो लोग आसपास हैं, लोगों की कोई ट्रीटमेंट में फर्क पड़ा है? यस, ऑफ कोर्स दे डू। ये प्रोटोकॉल अब ज्यादा मिलता है या पहले को पूछता नहीं था कि अच्छा यार चलो एक लड़का है ना, तो जब नेशनल साइड में आ जाते हैं तो उसके बाद तो फिर जो है वो यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरास, फैंस, आपके जो आसपास वाले लोगों को पता चलता है कि he's become a cricketer, he's become a name। मेरी फैमिली, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, आई एम द यंगर वन, मेरी फैमिली में कोई चेंज नहीं है। मैं शुरू में भी ऐसा था, मैं भी छोटा ही समझते हैं। मैं बहुत पैम्पर्ड था शुरू में भी। अच्छा। मुझे घर से बहुत ज्यादा प्यार मिला है और मेरी फैमिली के लिए मैं आज भी उस तरह हूँ। और मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि जब मैं घर आऊँ तो मैं एक अच्छा बेटा बन के, एक अच्छा भाई बन के, एक अच्छा हस्बैंड बन के रहूं। और ये बहुत मुश्किल चीज होती है, माइंड यू, जब आप दुनिया की रोशनियों से वापस घर आते हैं तो आके सब कुछ स्विच ऑफ करना, एंड यू नो फैमिली को बिल्कुल भी कोई चीज जाए, बिल्कुल इनके भी बहुत टची से दिल है। बहुत आउटगोइंग पर्सनालिटी नहीं है अहमद शहजाद? बिल्कुल। पहले मैं सोशल, आप जाते हैं बाहर, लोगों से मिलने का शौक होता है, आप आर यू दैट टाइप? नो, नॉट एट ऑल। मुझे क्योंकि ज्यादातर टाइम फील्ड में गुजारना पड़ता है और वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड और ये वो बहुत शोर हल्ले गुल्ले में बहुत ज़्यादा हैपनिंग लाइफ होती है। तो उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ, चाहे वो होटल रूम है या चाहे वो मेरा घर है, जब कोई टूर पे गए हैं वापस आता हूँ, तो आई वांट पीस इन माय लाइफ, वेयर आई कैन थिंक अबाउट माई सेल्फ, where I can think about you know what my other priorities are, because cricket is a full time job। और अगर आप स्विच ऑफ नहीं होंगे उस तरह की जिंदगी से, so I think
you can't give your 100% that what you do. अगर आपका माइंड चल रहा है तो you can be अहमद शहजाद और you can be yourself. तो मेरे लिए हमेशा से ये आदत एक बन गई हुई है जो मैं काफ़ी देर से अब कैरी कर रहा हूँ कि मुझे उस शोर शराबे के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ योरसेल्फ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय प्रोफेशन एज वेल. सो आई विल ट्राई टू डू दैट और ज़्यादा अपनी जो सोशल जिंदगी है उसको अपने जितना कम और क्लोज रख सकूँ. तो जो फील्ड की लाइफ है उसे आप फील्ड में रखते हैं, जो क्रिकेट फील्ड की लाइफ है. बिल्कुल. आई थिंक और जो ये वाली आपकी साइड है जिसमें आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, ये उससे बिल्कुल अलग है. हैव टू बी अगर आप दोनों जी इट्स एन इंटरनेशनल क्रिकेट और यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए, compete करने के लिए you have to sacrifice. हर इंसान का दिल करता है कि वो अल्ले गुल्ले हर टाइम करता रहे या उसकी लाइफ हैपनिंग चल रही हो, लेकिन there are few things which you have to adopt as a cricketer. बिकॉज आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक आपका लाइफस्टाइल बन जाता है और वो जो फिर लाइफस्टाइल होता है देन यू हैव टू कैरी इट. तो मेरे ख्याल से ये मेरा लाइफस्टाइल बन गया है. मुझे अकेला और कम लोगों में रहना पसंद है. कोई बैकअप प्लान था? मैं क्योंकि चाहता हूँ ना अगर आपकी क्रिकेट से पहले की लाइफ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अगर कोई क्रिकेट में चांस ना लगता, बड़ी गेम है ना, तो आपको पता नहीं होता, आपकी सिलेक्शन नहीं होती, तो अगर क्रिकेट में आप क्रिकेटर ना होते तो फिर किस लाइन पर जाने का आपका इरादा था? कोई बैकअप प्लान सोचा हुआ था? देखिए जिस एज में मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी, मेरा नहीं ख्याल है उस एज में कोई बैकअप प्लान सोच कर था. मैं आई वाज 7 years old जब मैंने नेट ज्वाइन कर लिया था. प्रॉपर जो नेट मुस्लिम जिमखाना क्रिकेट क्लब है, जो आज भी मेरा क्रिकेट क्लब है, मैं वहाँ जाना अपने बड़े भाई 7 साल की एज से अपने बड़े भाई के साथ वहाँ शुरू कर दिया था. तो वो like crazy passion नहीं होता है. What drove you? क्या वजह? I don't know. It was just love for the cricket. क्योंकि 7 साल का बच्चा तो बहुत छोटा. हमारे यहाँ तो बच्चे शुरू करते हुए 13-14 साल की एज में जाके. देखिए शायद यही डिफरेंस आ जाते हैं. में एक वो पैशन था जब मैं आज अपनी वो वाली जिंदगी सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब अपने आप को आज देखता हूँ तो मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि ये चीजें ओवरनाइट कैसे हो गई है. तो वो जो पैशन था ना, तो एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि वो जो पैशन था टुवर्ड्स माय क्रिकेट, कि क्रिकेट से प्यार था. पाकिस्तान खेलना तो बाद में चाहता था मैं, लेकिन जो क्रिकेट से मेरा प्यार था वो मुझे लेके जाता था. लाइक इस अक्सर ये होता था कि उस एज में जारी बात है सबको माओ को, फैमिली को किससे प्यार, बच्चों से प्यार नहीं होता. तो मेरे घर वाले इनफैक्ट दे यूज्ड टू क्राई, स्पेशली माय मदर, कि यू नो यू बिकमिंग ब्लैक, लुक एट योर स्किन, देखो मतलब जल रही है, व्हाट आर यू डूइंग. तो मेरा जवाब उनको ये होता था कि नहीं वहाँ पे वेदर बहुत खुला ग्राउंड होता है और वेदर बहुत अच्छा होता है. हाँ सूरज होता है जिसकी वजह से ये हो रहा है. लेकिन क्योंकि मैं लड़ता था, मैं कोशिश करता था कि मुझे कोई क्रिकेट खेलने से रोके ना. और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कितने बजे जा रहा हूँ, कितने बजे आ रहा हूँ, क्या हो रहा है, पीछे क्या है. सिर्फ एक चीज थी मेरी जिंदगी में, वो क्रिकेट, जो 7 साल से मैं शुरू हुआ और आज तक. और क्या ट्रांजिशन है? 7 साल मुस्लिम जिमखाना आपने कहा, उधर चले गए, उसके बाद फिर जो ट्रांजिशन जर्नी का अगला माइलस्टोन कहाँ पर आया? बहुत अरसा मैं मुस्लिम जिमखाना में खेलता रहा और आजकल जब मैं क्लब क्रिकेट देखता हूँ इतना ज्यादा उस तरह की नहीं है जिस तरह जब मैं छोटा था तब थी. तब तो बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट, और क्लब के मैचेस खेलना इट्स अ ह्यूज डील, स्पेशली फॉर अ किड लाइक मी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर सारे फर्स्ट क्लास खेलते थे. क्लब में जो हमारे मुस्लिम जिमखाना प्लेयर होते थे उस साइड में जगह बनाना, तो मेरा वही कंपटीशन होता था. उन्हीं मैं अपने जिंदगी के हर हिस्से में एक कंपेटिटिव जिंदगी गुजारी है. पहले मेरा ये होता था कि मैंने इन बड़ों में जगह बनानी है और उसमें मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता था. बट आई वाज सो यंग कि मुझे नहीं पता था और क्या करना है सिवाय क्रिकेट खेलने के. मैंने अपनी क्रिकेट खेली. हाँ, आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. मैं क्रिकेट खेलते हुए मैं बहुत एंजॉय करता था, बिकॉज जब मैं आज वो सोचता हूँ क्यों करता था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय योर लाइफ. अगर आप किसी भी चीज में हैं, अगर आप अपनी जिंदगी स्पेशली क्रिकेट एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो मच अबाउट अदर थिंग्स, लेकिन अगर आप क्रिकेट एंजॉय नहीं कर रहे हैं, फॉर मी यू कांट गिव योर 100% बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ. तो वो एक कंपेटिटिव जिंदगी गुजारी. उसके बाद फिर अंडर 14 में आ गया और कुछ नहीं पता था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है या मैंने आई हैव टू परफॉर्म हियर. अच्छा, तब तक आइडिया नहीं था कि नेशनल स्क्वाड में जा रहे हैं. सिर्फ क्रिकेट एज ए क्रिकेट ही जो है वो चल रही थी. एक वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है जिससे घर वाले अक्सर उसको देख के रो पड़ते थे कि नहीं बस कर दे. इस वजह से नहीं कि क्रिकेट एक बुरी चीज है, इस वजह से कि यू नो आप अपना क्या
क्या कर रहे हो, सुबह जाता है शाम को पढ़ाई करके आता है। आई यूज्ड टू गो, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट दो। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद जब मैं जैसे ही आता था कपड़े चेंज करके नेट पे जाता था, तो जब रात को 8 बजे आता था बहुत टायर्ड होता था और मेरे घर वाले देखते थे। अच्छा। तो ये वजह थी जो उनको कहती थी कि मुझे चीजें रोक दे। अहमद, मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। अहमद के साथ हमारी ये गपशप जो है वो जारी है, और कुछ क्रिकेट के हवाले से मैं चाहता हूँ जरा हम इनसे बात करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारा प्रोग्राम जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये अहमद शहजाद के साथ है, हमारी खुसूसी नशिस्त है, उनसे कुछ गपशप चल रही है हमारी क्रिकेट के हवाले से। अहमद, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा क्लब क्रिकेट, वो आजकल तो लड़के कहते हैं हम जाएं तो हम सीधे नेशनल स्क्वाड में जाएं, ये तो दरमियान वाला फेज तो सारा स्किप हो जाना चाहिए। देखिए, यही बेसिकली मैं बात बताते हुए मैसेज देना चाह रहा था कि देयर इज अ वे ऑफ प्लेइंग रीचिंग टू दैट एक्सटेंड लेवल। पाकिस्तान खेलना, सोचना ये खेलना कि मैंने पाकिस्तान खेलना, इट्स अ गुड थिंग, बट एक प्रॉपर वे होता है। उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल देखता हूँ या जब सुनने में आता है कि इवन फैमिलीज भी जब अपने बच्चे को क्लब क्रिकेट खिलाती है तो उनका फोकस यही होता है कि ओवरनाइट बच्चा पाकिस्तान खेल जाए। ऐसा नहीं होता। जो आपको अपनी गेम के साथ इश्क होता है, जो प्यार होता है, वो आपको आगे लेके जाता है। और मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने अपना क्लब क्रिकेट गुजारा, उसके बाद फिर जब अंडर 14, 16, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो जो मैं चीजें, क्योंकि प्यार था और जिस चीज से आपको प्यार होता है उसमें आप आगे बढ़ते जाते हो। ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज में आपको प्यार है और उसको आप सीखने की, जानने की कोशिश नहीं करोगे। जितना आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना आप उस चीज को समझते ही चले जाओगे। तो ये एक पीरियड गुजरा। उसके बाद जो मेरी कंपैरेटिव क्रिकेट आई असल वाली, वो अंडर 19 थी। आई वाज 16 इयर्स ओल्ड जब मैं अंडर 19 में सिलेक्ट हो गया। अच्छा। 15 and a half, 16 इयर्स ओल्ड। तो वो जो मेरे जो 2.5 से 3 साल का टेन्योर था, वो इतना मैंने एंजॉय किया क्योंकि वी यूज्ड टू डू, नसीम अशरफ साहब का दौर था, उसमें हम अंडर 19 की काफी ज्यादा टूर्स होते थे। एंड आई वाज लकी इनफ के जब मैं अंडर 19 खेल रहा था बहुत ज्यादा टूर्स थे। तो 3 साल कंसेक्यूटिवली हम टूर पे रहे। अच्छा। तो वो जो 3 साल थे, बेसिकली वहां पे आके मैंने सोचा उसके मिडिल में कि ना आई हैव टू प्ले फॉर पाकिस्तान। तब तक मेरे ज़हन में कुछ नहीं था। तब तक नेशनल स्क्वाड, नेशनल क्रिकेटर बनने का जो है वो कुछ भी नहीं, कोई इरादा नहीं था। सिर्फ वो जो पैशन टुवर्ड्स माय क्रिकेट, जो प्यार था, वो परफॉर्मेंस भी करवाता गया। अब आप आ तो गए, करियर गोल्स क्या हैं? आप क्या अचीव करना चाहते हैं क्रिकेट के अंदर? लेकिन देयर इज अ सेइंग दैट योर गोल्स इजंट बिग इनफ इफ दे कांट स्केयर यू। तो मेरा भी कुछ इस तरह का हिसाब है। जो मेरे गोल्स हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट एंड दे आर ह्यूज। क्या है? व्हाट आर दोस गोल्स? मैं कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं पर्सनली कंसेक्यूटिवली जो ICC की रेटिंग्स हैं, टॉप रेटिंग्स हैं, उसमें जितनी देर रह सकूं वहाँ पहले 5 नंबरों में रहना चाहता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई ईयर। और ये मेरे गोल्स हैं। और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जिससे अगर मैं थोड़ी सी भी अपने मुल्क की खिदमत कर दूं या थोड़ी सी भी, जिस तरह भी, उस लेवल पे जाना चाहता हूँ और उस लेवल पे जाके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। और उसके लिए आई नो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर अपने अल्लाह से चीजें मांगनी है, मेरा ये बिलीव है। तो इंसान को बड़ी मांगनी चाहिए और अपने पे बिलीव होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एज में अल्लाह ताला ने मुझे जिस चीजों से नवाज दिया है, मैं कभी सोचता नहीं था। कोई ऐसा क्रिकेटर है दैट यू आइडलाइज, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो या आपको वैसे बड़ा पसंद हो? देखिए, वसीम भाई। अच्छा। वसीम भाई ने जिस तरह अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेली है। बॉलर आप तो इंस्पायर, आप तो इंस्पिरेशन, शायद मैं तो समझता हूँ कोई बैट्समैन होगा। नहीं, इंस्पायर आप देखें एज अ क्रिकेटर यू कैन ओनली फॉलो समबडी, फॉलो फ्यू थिंग्स अबाउट हिम। अगर कोई बैट्समैन है तो अच्छा यार, यू कैन बी हिम, क्योंकि अगर आप यू कैन बी योरसेल्फ, दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन दैट लेवल जो जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यस, यू कैन ऑलवेज पिक थिंग और टू फ्रॉम अदर्स, लेकिन जो आप आइडियलाइज का जो आपने लफ्ज लिया, वो इट हैज टू बी योर लाइफस्टाइल।
कि पूरी उसने जिंदगी का जो क्रिकेट खेली है उसकी तरह बनना चाहते हैं, कि उसने जो क्रिकेट खेली है उसकी तरह क्रिकेट खेलना, वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, और वो जो तरीके उन्होंने, क्योंकि वसीम भाई का मुझे पता है कि उन्होंने किस तरह क्रिकेट खेली और किस तरह वो अप फ्रंट उन्होंने धड़ल्ले से सारी क्रिकेट खेली और परफॉर्मर थे, और जो उनका दिल आया एक दायरे में आके वो उन्होंने किया, कोड ऑफ कंडक्ट में रहे, और जिस तरह उन्होंने एंजॉय किया अपनी क्रिकेट को, जिस तरह उन्होंने एंजॉय करते चले गए, और ये सारी चीजें मिला के, और वो जो अब जहाँ पे वो खड़े हैं, आई स्टिल थिंक कि मेरा नहीं ख्याल है कि उनसे बड़ा बॉलर दुनिया की हिस्ट्री में कभी कोई आया एज अ क्रिकेटर। मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ हमें ये चीजें सुनने को मिलती हैं कि हाँ वसीम अकरम इज अ वेरी गुड बॉलर, ही इज अ लेजेंड, लेकिन हम फिर भी उस हिसाब से इज्जत नहीं दे पाते। मेरे ख्याल से ही डिजर्व मच मोर, और जो पर्सनैलिटी उनकी है, जिस तरह जो बॉलिंग वो करते थे, अगर आज मैं उनकी वीडियोस या कभी कोई मैच लगा होता है तो आई जस्ट पुट माई सेल्फ देयर दैट आई एम प्लेइंग हिम, तो आई कैन टेल यू, अगर कोई दुनिया में मुझे बॉलर मुश्किल में डाल सकता है जो मैं कहूँ कि हाँ ये डालेगा, वो वसीम भाई। अभी कोई ऐसा बॉलर है जिसको खेलते हुए आपको बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ हो, क्रीज पर खड़े हो गए, यार ये किस तरह की बॉल कराता है, ये मेरे खेलना मुश्किल हो जाता है? कोई है ऐसा बॉलर अभी करंट? श्रीलंका का टूर था अभी, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका का टूर, हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, श्रीलंका गए हुए थे खेलने के लिए, तो वहाँ पिचेस जो थी ना वो क्लाउड थे बहुत ज्यादा, ओवरकास्ट कंडीशन होना, वो सीमिंग। अच्छा, तो एज एन ओपनर अगर आप टॉस हार के आपकी पहले बैटिंग आ गई है, सो इट्स अ नाइटमेयर फॉर यू, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल। तो खैर वो होता, मैं अंदर जाता, एक मैच में हुआ, अब मैं गया, मैं उसको खेलूं, अब उसका बॉल उसके सीम पर थी सीधी, धमीका प्रसाद। अच्छा, प्रसाद, ठीक है, धमीका प्रसाद श्रीलंका का फास्ट बॉलर था। अब वो पिच में मॉइस्चर होता था, वो सीम होता था। अब कुछ आध बॉलर होते हैं जिनके रिस्ट से पता लग जाता है कि ये आउट स्विंग कर रहा है कि इन स्विंग कर रहा है। उसका प्रॉब्लम ये होता था कि वो सीधी सीम ला के मारता था, और जब पिच में जूस होता है, मॉइस्चर होता है, तो इट कैन आइदर गो दिस वे और इट कैन आइदर कम बैक टू यू। तो वो जिस लेंथ पे मारता था, उस लेंथ से पता लगाना, और स्पेशली ये ना पता लगा हो कि बाहर जा रही है कि अंदर आ रही है, क्योंकि सीम उसकी सीधी आती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं उसको, पहला मैच हुआ, उसको खेलने गया, यूं ही हो, मैं अंदर खेलने जो बाहर चला जाए, एक दफा हुआ, दो दफा, एक ओवर, दो ओवर, आउट हो गया मैं। फिर मैं गया अगली इनिंग में, फिर ऐसे ही हो, मैं कमरे में जाकर ना, मैंने कहा यार ये क्या अजाब में फंस गया हूँ, मुझे ये कहाँ से टकर गया, ऊपर से वो पिच में मॉइस्चर होना। अगला मैच हुआ, मैं बड़ी प्रैक्टिस करके गया उस चीज की कि अच्छा मैं यूं कवर करूंगा, आई हैव टू कवर द लाइन, आई हैव टू प्ले इन ओनली। जब सीम हो रहा होता है आपको अंदर वाला बॉल ही खेलना होता है, तो मैंने अच्छा यूं करना, पूरी उसकी प्रिपरेशन मैं कोच के साथ बात करके बैटिंग प्लान के, मैंने इसके खिलाफ ना, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग, अच्छा तो मैंने यूं करना है। अगला फिर टॉस हार गए, फिर बैटिंग आ गई, अब वो फिर मेरे भाई ने बॉल किया, तो फिर वही पता नहीं अंदर जाना है बाहर जाना है, और फिर मैं यूं करके बीट, एक दो अंदर ही मैंने सुबह मैं इसके पास गया और खत्म हुआ ना, मैं कहा व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट इवन नो इट्स कमिंग आउट, एटलीस्ट गिव मी द लीवरेज विद योर लेंथ, यू हैव अ वंडरफुल लेंथ, प्लीज चेंज इट। तो उसको मैंने फिर ना गुस्सा चढ़ाया थोड़ा, उसको मैंने गुस्सा चढ़ाया, एक दो बाउंड्री मिली, वो सेशन निकल गया, मेरे पास आया वो धमीका, you the one spoiled my day। मैं कहा what happened? कहता you the one played with my head, after that I wouldn't be able to bowl on that area जहाँ मैं करना चाहता था। मैं thank you very much। उसके बाद कमरे में उसको बुलाया, उसको कहा मैं relax man, easy tiger, you creating a lots of problem for the team। अच्छा, ये बाहर वाली टीमों के साथ तो आपका मेल मुलाकात है, और अब तो लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, अब इंटरनेशनली आर यू फ्रेंड्स विद एनी क्रिकेटर, किसी के साथ दोस्ती है? एक तो जान पहचान होती है ना, जान पहचान की नहीं मैं बात कर रहा, मैं कहता हूँ जरा जो दोस्ती है किसी के साथ। आई गेट अलोंग वेरी नाइसली विद क्रिस गेल। अच्छा, हाँ जी, क्रिस गेल का क्या चक्कर है? पाकिस्तानियों के बड़े दोस्त हैं मुझे पाकिस्तानियों के दोस्त को मुझे नहीं पता, लेकिन आई गेट अलोंग विद हिम वेरी नाइसली बिकॉज़ ही वाज वेरी नाइस टू मी। अच्छा, हम बांग्लादेश लीग में इकट्ठे थे, और जब आप लीग जाते हो you hang out together, you know, we shared quite a lot of memories together, and we used to hang out, we used to have fun together, and after that I went to CPL, Caribbean Premier League, so we were in the same side as well, and he was captaining us. So I think he's a wonderful gentleman, and he's very helpful as a senior. I learned a lot from him as well, and at the same time
The reason I get along nicely with him because he is a very level-headed person. He is not proudy at all. I think कभी-कभार हमें उसको देख के लगता है that he's an angry young man. वेस्ट इंडियंस की अभी जितने प्लेयर्स आए थे PSL में भी आप लोगों के साथ खेले हैं, तो बड़ा इमोशनल इनकी लग रहा था कि अटैचमेंट होगी है पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान की लीग के साथ. See, as a Pakistani, हमें वो बहुत पसंद है. क्यों? Because they are fun-loving people. They are not, street smart people. They are very straight. और उनमें भी दिखावे नहीं है, और उनकी जिंदगी में एक दो ही चीजें हैं, म्यूजिक है, अच्छा खा लेना, म्यूजिक, और दूसरी चीज उन्हें आती नहीं है, तो वो उसी चीज में रहते हैं. तो इस वजह से उनके एंगल्स नहीं है चीजों के. और आई थिंक आई पर्सनली मुझे वही लोग पसंद होते हैं कि जिनकी चीजों में एंगल ना हो और बहुत स्ट्रेट हो. जिनकी चीजों में एंगल होते हैं मैं उनसे साइड पे हो जाता हूँ. अच्छा, चले अहमद, मुझे एक ब्रेक लेनी है. कुछ और भी मेरे सवाल आते हैं, और कुछ सुराम पर्सनल पैशंस के हवाले से, और कुछ अहमद की जो एक्टिविटीज है, जो अहमद अभी काम कर रहे हैं, और अभी जो इनकी ईद गुजर रही है, उस वाले से भी हम जरा चाहेंगे अहमद से बात करें. इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद. कुछ बातें हो रही हैं क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट की कुछ तो वो ऑन फील्ड और कुछ ऑफ फील्ड जो है वो बातें हो रही है. अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है. अहमद, यू नॉट इन द स्क्वाड राइट नाउ, तो ईद जो है वो कर रहे हैं घर पे, डिफरेंट है इस दफा की ईद? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज वेरी डिसअपॉइंटिंग व्हेन यू नॉट इन द स्क्वाड. ठीक है, बिकॉज रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री फॉर मी, मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है. जब चीज़ें हुई वाज वेरी अनहैप्पी, उदास था, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छे के लिए हुआ है. इट्स बीन गुड 10 years कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने को नहीं मिला हुआ था, स्पेशली रमज़ान. तो उस अंडर 19 या अंडर 16 से लेके अब तक वो जो सिस्टम चल रहा था, फैमिली से बहुत दूर था. तो मुझे आई थिंक मुझे माई सेल्फ ये टाइम चाहिए था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज थिंग्स, एंड आई एम वर्किंग ऑन द थिंग्स विच आई हैव टू एज अ क्रिकेटर. आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माय फिटनेस. आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माय फिटनेस. आई हैव लॉस्ट 7 kgs in 3 weeks. अच्छा, ये पूरे रमजान में आई लॉस्ट 7 kgs. तो एंड आई एम बैटिंग इंडोर्स एवरी डे एट NCA. वी आर वेरी लकी दैट वी हैव NCA हियर, एंड वी आर मोर लकी दैट वी हैव मुदस्सिर नजर विद अस हियर नाउ अगेन. पहले घर वाले क्या कंप्लेन करते थे, या बस उन्हें आदत हो गई थी कि ठीक है इसने तो ईदों पे बाहर ही रहना है? अरे बिल्कुल, मेरी अम्मी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. अच्छा. और दुआ में यंगर वन, इस वजह से उनका मेरे साथ लगाव बहुत ज्यादा है. और जब भी ईद पे उनको फेस टाइम करना, जब उनसे बात होती है तो रो पड़ती है. तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनसे ज़्यादा बात ना करूं जब मैं टूर्स पे होता हूं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बहुत इमोशनल हो जाती हैं. और टूर्स पे अक्सर इमोशनल होने की आपके पास जो है ना वो गुंजाइश रहती नहीं है, बिकॉज यू हैव टू बी ऑन योर टूर. आइदर यू स्विच्ड ऑफ, ठीक है, once you finish with your practice or your game. अहमद, अब तो now you are married, तो married life कैसी जा रही है? Married life, alhamdulillah, so far so good, and I'm very lucky because मैंने छोटी उम्र में ये सीख लिया था कि एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्पेशली जो जिंदगी हम गुजारते हैं उसमें एक अच्छा पार्टनर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप और कोई प्रेशर जिंदगी में ले नहीं सकते हैं. और आपको पता है कि नॉर्मल जिंदगी में जो नॉर्मल लाइफ होती है, मैरिड लाइफ, उसमें बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें होती हैं कि इंसान बहुत डिस्टर्ब रहता है. तो जब मुझे पता लगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जैसे ही मुझे राइट अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई वेल्ड इट, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ वाइफ लाइक सना, एंड शी इज वेरी सपोर्टिव. और मुझे जिस तरह मैं पहले था उससे ज्यादा ही मैं पम्प्ड अप हूं अपने मुल्क के लिए. अच्छा, क्या पैशन है कोई क्रिकेट के अलावा? किस तरह से टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? Here it's very boring nowadays. I'm a very fun-loving person, but when it comes to my cricket, there is no compromise. Yes, I take some time out. What is Ahmad Shehzad's idea of having fun? क्रिकेट के अलावा देखिए, मैंने जब आपको बताया कि जब बचपन के इंसान के दोस्त होते हैं, तो जब वो बैठते हैं तो उनमें कोई चीज छुपी नहीं होती है. तो यू कैन बी योर सेल्फ,
विद देम, आपको कोई चीजें प्रिटेंड नहीं करनी पड़ती हैं। इवन जब आप बाहर लोगों से, नए नए लोगों से मिलते हैं, यू कैन बी योरसेल्फ बिकॉज दे जज यू। एज आई सेड, वी कैरी ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स दैट पीपल लुक अप टू अस कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैसे हैं, ये हमारे स्टार्स हैं। डू यू वॉच टीवी पे देखते हैं, खास तौर पर अगर ये जो पॉलिटिकल टॉक शोज आते हैं, डू यू वॉच दोस? यस, आई डू नाउअडेज। अच्छा। बिकॉज रमजान जो सारा गुजरा है उसकी, जिस तरह मैंने आपको बताया, वाज डूइंग नथिंग रादर देन जस्ट स्टेइंग विद फ्यू नोबल कॉजेस। अच्छा। ठीक है, और अपने रोजे, ठीक है, अपनी नमाजें और मेरी फैमिली, फिटनेस एंड फैमिली। तो मैं सुबह जब रूटीन इस तरह की थी, क्योंकि जो जिस तरह का काम मैं कर रहा था अपनी ट्रेनिंग में, आपकी बॉडी को बहुत रेस्ट चाहिए होता है, तो नो कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। तो आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड late till late. I used to sleep late and then I used to wake up late. सहरी तक, मतलब आप सहरी करके सोते थे? सहरी करके उसके बाद थोड़ा सा, सहरी के बाद थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, जो आपने जिस तरह अभी जिक्र किया, टॉक शोज देख लिए, या कोई अच्छा कोई इंटरेस्टिंग चीज चल रही हो, कोई वो देख ली। हम पे तो लोग अहमद बड़ी तनकीद करते हैं, हमें तो कहते हैं कि आप सही करते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आप भी उनसे एग्री करते हैं? मैंने कहा मुझे लव हेट रिलेशनशिप। नहीं, मैं इन चीजों से एग्री नहीं करता, बिकॉज मैंने ये अपनी चीजें अपनी आंखों से छोटी उम्र में देख ली हैं कि कितनी चीजें सच होती हैं, कितनी झूठ। अक्सर होता था वर्ल्ड कप में, मैं सोया होता है, सुबह उठता है तो मीडिया पे मेरी लड़ाई चल रही होती थी कि अहमद शहजाद ने उसको थप्पड़ मार दिया, अहमद शहजाद ने उसको थप्पड़ मार दिया। तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। एंड अगेन टीवी पे आके चीजें क्लियर करना, ये हमारा काम नहीं है। वी आर क्रिकेट प्लेयर्स, हमारा काम है अपनी चीज पे फोकस करना, वो करना। और मेरे बारे में स्पेशली जितनी गलत चीजें मुझे सुनने में मिली हैं कि उसके खिलाफ लॉबिंग हो गई और ये लॉबी हो गई, पहले जिसके साथ वो कहते थे मिल के लॉबी करता हूँ, फिर बाद में उसी के अगेंस्ट लॉबी पे भी मुझे डाल दिया। आज मैं ऑनर ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम अपने मुल्क के लिए, मुझे आई एम श्योर सब, बट यहाँ पे मैं अपने लिए बैठा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, हम मुल्क के लिए खेलते हैं और मेरे लिए मेरा मुल्क मेरी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें सारे, मुझे अपने मुल्क से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो मुझे लगता है कि ये मैं चीज कॉम्प्रोमाइज कर गई जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है बहुत है, लेकिन कुछ वैल्यूज हैं एज अ क्रिकेटर आपको रखनी होती हैं, एंड आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट थिंग्स। लेकिन ये लॉबिंग हो जाना, उसके खिलाफ लॉबिंग में या किसी से लड़ पड़ना, ये चीजें हम लोग नहीं करते। जब पता चलता है कि ये चीज हुई नहीं है मगर आपके नाम के साथ मंसूब कर दी गई, क्या ऑनेस्ट आंसर? आप ऑनेस्ट आंसर चाहते हैं तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि आज से 1.5 साल पहले तक या साल पहले तक जब ये चीजें होती थी तो मैं देखता था कि यार ये चीज नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है। Then I used to react. I used to go to the manager and he used to come, call my family that this is not true. अच्छा। तो उस पे वो चीज मेरे ज़हन पे होती थी जिसकी वजह से मेरी क्रिकेट अफेक्ट होती है। अच्छा, अभी हमने देखा आप कराची गए थे और कराची जाकर आप अमजद साबरी की फैमिली से भी जाकर मिले। क्या अहमद शहजाद की कोई एफिलिएशन है अमजद साबरी के साथ, या जो है वो कोई आप बस ऐसे ही चले गए कि नहीं मुझे जाना चाहिए? नहीं, कोई एफिलिएशन है सच नहीं। हमारे मुल्क का ज़ाहिर बात है बड़े नाम थे और कवाली की दुनिया में ही इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, ग्लोबली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली इंस्पायर्ड। तो दुख तो सबको ही था, लेकिन जब मैंने उनका एक चैनल में एक एंकर पर्सन ने उनका घर का इंटरव्यू लगा हुआ था, तो वो सोशल मीडिया पे आई वेंट थ्रू दैट, जिसमें उनका बच्चा अपने बैट पकड़ा हुआ था। वो एक क्लिप मेरी आंखों के सामने से गुजरा कि उससे पूछा गया कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और वो बहुत उदास से he had tears in his eyes। so उसने जब बोला कि अहमद शहजाद, so I was very humble और मेरे goosebumps उस टाइम पे खड़े हो गए उस बच्चे को देख के जिसने अपना अभी he lost his father। so I decided on social media itself, मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर दी थी that we must visit him। अच्छा, मेरे पास अब जरा टाइम कम है, वेरी क्विकली कुछ सवालात। लोग आपको सेल्फी किंग कहते हैं, हाउ डू यू टेक इट? ना, फर्स्ट जब ये चीजें स्टार्ट हुई, स्टिल रिमेम्बर, अब आपको मैं आज ये थोड़ा सा अनवील कर दूं कि ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कि वर्ल्ड कप में हम थे, वी वर इन ऑस्ट्रेलिया, विकी भाई के घर हम लोग खाने पे गए हुए थे, ठीक है, वर्ल्ड कप खेलने। तो ऑस्ट्रेलिया में हम उनके घर गए हुए थे, सिडनी में। तो वहां पे अब शाहिद भाई का वो आखिरी टूर था, एंड वी गेट अलोंग वेरी नाइसली, ही इज अ वेरी, he's like a brother to me। तो वहां पे अब
जो हम बाहर निकले वॉक करने के लिए गए थोड़े से उनके घर के साथ, तो जो व्यूज थे वेरी ब्यूटीफुल। तो उनका आखिरी टूर भी था, तो मैंने कहा यू नो लेट्स है, उन्होंने भी कहा हमने प्री प्लान करके वी टुक अ सेल्फी, ठीक है, 2-3 सेल्फीज ली, तो वो हमने पोस्ट कर दी। अब अगला मैच भी हार गए। अब अगला मैच हार गए। अच्छा। तो वहां से जो है ना न्यूज़ बनी और सोशल मीडिया पे ये और सेल्फी किंग का खिताब दे दिया गया। लेकिन नाउ जिस तरह मैं उसको लेके चल रहा हूँ, आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट माई फैंस एंड मेरे साथ सेल्फी लेके अगर मैं किसी के चेहरे पे खुशी ला दे, अब देखें कल की आप बात कर रहे हैं, अमजद साबरी साहब के बच्चे को जब मिला तो he lost his dad and he was in tears जब मैंने उनका वो क्लिप देखा था। बट मुझसे सेल्फी लेने के लिए, मेरे साथ जब वो सेल्फी ले रहे थे, he is my friend, I called him a friend, ठीक है, तो मैं वहां गया भी इसलिए था to show him that how important he is for me as well। अच्छा। तो मैंने उसके गले में हाथ रखा, मैंने कहा ये फ्रेंड यू वांट सेल्फी, कहता है यस, ठीक है लेट्स हैव इट। तो मैंने एक ली, तो ये had that smile on his face, ठीक है। तो मेरे लिए आप सोचें आपको पसंद है सेल्फी लेना, देखिए उसको कितना अच्छा लगा। हाँ। कि जो बच्चे ने अभी अपने यू नो लॉस हिज डैड, तो उसके मुंह पे जो स्माइल थी, तो उस स्माइल के लिए तो मैं, अगर मुझे सारी जिंदगी भी सेल्फी लेनी पड़ेगी तो मैं जरूर सेल्फी लूंगा, अगर वो इस काम के लिए स्माइल लाने के लिए। मगर हमने बड़ी फन साइड भी देखी, बाप आफरीदी के बाल काटते हुए। हाँ। और ये वाली भी थी, वो क्या मामला था? व्हाट वाज दैट? वो ये मामला था, वी वर इन न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड पे हम लोग नीचे वी वेंट टू द बार्बर शॉप। अच्छा। तो हम बैठे हुए थे, तो बार्बर शॉप पे वो जो था हेयर ड्रेसर, ही वाज़न्ट देयर, तो हम दोनों ही बैठे हुए थे। अच्छा। तो बैठे हुए, हमने प्रैक्टिस पे भी जाना था, तो मैंने पकड़ ली चीजें, वो बैठे हुए थे तो मैंने पकड़ ली, मैं कहा छोड़ो आज वो तो नहीं है, मैं ही कर देता हूँ। जब वो शीशे में कहते हैं सेल्फी ले लेते हैं, मैं अच्छा। उमर अकबर इज आल्सो टेकिंग आफ्टर यू। उनकी सेल्फीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे उनकी सेल्फीज के बारे में वो सबसे ज्यादा अच्छे इंसान होंगे पूछने के लिए। अच्छा। ही इज अ वंडरफुल गाय। अच्छा, आपकी दोस्ती है उमर से? नहीं, देखिए वी ऑल लाइक अ फैमिली एंड दोस्ती तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि दोस्ती ना हो, एंड यू नो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, एंड आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कैरेक्टर्स इन योर टीम। आपकी फैमिली है, what is team? Team is a family. आपकी फैमिली ask you, everybody is the same? नहीं हो सकते। You have to treat every person with a different mind style, और इसलिए जो लोग आपको मैनेज कर रहे होते हैं, मैन मैनेजमेंट जरूर करनी आनी चाहिए। और आई थिंक के सो फार इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर हिज कंट्री, ही इज एन एसेट एंड आई विश हिम ऑल द लक फॉर हिज फ्यूचर। अहमद, वी जस्ट वांट टू रैप दिस प्रोग्राम अप, और हम कोई जरा थोड़ा आपकी फन साइड देखना चाहते हैं, कुछ गुनगुना दें हमारे लिए, अपने देखने वालों के लिए। आई नो यू कैन। हमने थोड़ी सी वो झलक हमने देख ली थी ब्रेक में। कोई जो है वो थोड़ा सा, आई जस्ट वांट यू कि आप अगर हमारे गुनगुना दें अपने चाहने वालों के लिए तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। मैंने ऐसा किया नहीं है किसी भी शो। नहीं, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ, समझे जरा। रोग लाल आई दिल नू सोनिए, बन बन डिगण मोती अथरू सोनिए, याद तेरी विच पागल होया, दिल कमलाए रोया, लखा सोचा दिल दे अंदर, दूर में तो तू होया, कभी दिल बार बार तू मेरा प्यार यार, सजन दिलदार तू सुन एक बार, रात सारी तेनू हुण याद क्यों करा, किया दे थरू बर्बाद क्यों करा। जबरदस्त। मेरा ख्याल है आपको अपना करियर जो है ना, जो मैंने पहले शुरू में सवाल पूछा था कि अगर कोई और करियर होता तो वो क्या होता, एक चीज सही तरीके से कर लो, एक चीज सही तरीके से कर लो, मेरे लिए वो ठीक है। चले, नहीं अहमद, आगे इतनी बातें होती है, मरवाएंगे क्या? नहीं, सिंगर बनने पे तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अहमद, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। बड़ा मजा आया आपके साथ मिलके। अहमद शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।